चंद्रेश रोजाना अपनी बहू के साथ अवैध संबंध बनाता था, जो कि उसकी बहू को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था। वो इन सब से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में थी, इसीलिए वो एक दिन मौका पाकर वहाँ से भाग जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियाँ। आप लोग जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप लोग अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। तो दोस्तों, ये कहानी दिल्ली की है, जहां पर चंद्रेश नाम का एक रियल एस्टेट मालिक रहा करता था। उसके परिवार में उसका इकलौता बेटा अजय था। उसकी पत्नी का 2 साल पहले ही निधन हो चुका था। अब चंद्रेश को यह लगता है कि उसे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि चंद्रेश के ऊपर उसके घर की सारी जिम्मेदारियां थी। उसका बेटा भी 24 साल का हो चुका था, इसलिए वो यही सोचता है कि उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि घर भी बड़ा सूना सूना सा लगा करता था। अब चंद्रेश एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था, जहां पर उसका एक सेक्रेटरी चंद्रेश को बताता है कि आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, एक लड़की तो है मगर वो निहायत ही गरीब है। चंद्रेश कहता है गरीब है तो क्या हुआ, लड़की देखने सुनने में सही हो। इसलिए चंद्रेश का सेक्रेटरी चंद्रेश को लड़की के यहाँ ले जाता है। लड़की के घर में उसके पिता नहीं थे, बस उसकी एक बीमार माँ थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। वो निहायत ही गरीब थे। चंद्रेश उसके घर जाते हैं और वो लड़की को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि लड़की देखने में वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब उनका सेक्रेटरी बताता है यही लड़की है और इसका नाम रीना है। चंद्रेश, जो कि उसको देख ही चुके थे, अब वो उसको पसंद कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद बहुत ही धूमधाम से रीना और अजय की शादी होती है। चंद्रेश भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। 2 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अजय बाहर काम के सिलसिले से गया हुआ था। वो आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब रीना विधवा हो चुकी थी। अजय की मौत के बाद रीना चंद्रेश के यहाँ 2-4 दिन तक तो रहती है, मगर वो कहती है कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। चंद्रेश भी ये सोचते हैं कि चलो इसका पति खत्म हो चुका है तो उसको इसके मायके भेज देते हैं, और वो रीना को उसके मायके भेज देता है। मगर रीना का घर भी कुछ ठीक ठाक नहीं था। उसकी माँ भी अक्सर बीमार रहा करती थी। रीना वहां पर रहती है और कुछ दिनों बाद उसकी माँ का भी निधन हो जाता है। अब जैसे ही ये बात चंद्रेश को पता चलती है तो वो रीना को तुरंत अपने घर ले आते हैं। अब रीना और चंद्रेश पूरी हवेली में अकेले थे। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन एक दिन चंद्रेश दारू पी कर आते हैं और वो डोरबेल बजाते हैं। रीना अंदर से आती है, जिसने नाइट सूट पहन रखा है। वो दरवाजे को खोलती है तो चंद्रेश ये सब देखते हैं और बहुत ही ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दारू भी पी रखी है। और वो रीना को कस के पकड़ लेते हैं। रीना उनसे अपने आप को छुड़ाती है, मगर वो छुड़ा नहीं पाती है, क्योंकि चंद्रेश शरीर के बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बाहों में रीना को इस कदर जकड़ा रखा था कि वो अपने आप को छुटा नहीं पाती है। अब चंद्रेश उसको कमरे में ले जाते हैं, जहां पर वो उसका रात भर बलात्कार करते हैं। वो उसके साथ अवैध संबंध बनाते हैं। जैसे ही सवेरा होता है और चंद्रेश को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि रीना बिना कपड़ों के उनके बगल में लेटी है और वो बहुत ही ज्यादा बदहवास है। अब वो समझ जाते हैं कि रात में क्या हुआ था, और वो कपड़े पहनते हैं और अपने काम के सिलसिले से बाहर निकल जाते हैं। रीना वहां रोती रहती है। दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, फिर चौथे दिन फिर यही सब होता है। रीना उनसे पूछती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, तुम्हारा भी पति नहीं है और मेरी भी पत्नी नहीं है, अगर इसमें ये सब काम हो जाता है तो क्या है। रीना भी मजबूर थी, वो बेचारी क्या बोलती, वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी। इसलिए जो हो रहा था वो होता ही रहता है। लमसम 2 महीने बाद एक दिन चंद्रेश का दोस्त चंद्रेश के घर आता है। वो एक बिजनेस डील के लिए आता है। तभी उसकी नज़र रीना पे पड़ती है। वो रीना को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि रीना वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वो चंद्रेश से कहता है कि यार, तुम्हारी बहू तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो चंद्रेश उससे कहता है कि अगर तुम ये डील साइन कर दो तो ये तुम्हारी भी हो सकती है। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा भौचक्का हो जाता है। अब उसके मन की लालसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वो यही सोचता है कि यार, ये एक डील ही तो है, अगर मैं इसको कर दूंगा तो मुझे इतनी खूबसूरत औरत मिल जाएगी। और वो उस डील को साइन भी कर देता है। अब चंद्रेश अपनी बहू के कमरे में उसको रात में अकेले भेज देता है।
जैसे ही चंद्रेश का दोस्त उसकी बहू के कमरे में जाता है तो उसकी बहू सो रही होती है, तो वो तुरंत उठ जाती है। वो कहती है, आप यहाँ कैसे आ गए? तब वो बताता है कि मुझे चंद्रेश ने भेजा है। पहले तो वो ये सब चीजें करने से मना करती है, मगर उसे चंद्रेश कह देता है, देखो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है और कायदे में रहना है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। अब उसकी बहू कर भी क्या सकती थी, वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब वो उसके साथ भी पूरी रात अवैध संबंध बनाती है। अब ये सिलसिला अक्सर चलने लगता है। अब चंद्रेश के दोस्त आए दिन उसके साथ उसका शोषण करने लगे। उसको पूरी तरह से एक वेश्या बना दिया गया था। इससे रीना बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई थी। रीना अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसके शरीर के साथ आए दिन खेला जाता था। उनका घर तो एक हवेली जैसा था, मगर उस घर में बहुत ही ज्यादा दुराचार होते थे और वो सब रीना के साथ होते थे। रीना अंदर से बहुत ही ज्यादा टूटती जा रही थी। उसे सारे ऐशो आराम तो थे, मगर उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके अंदर की बेचैनी को बढ़ाता जा रहा था। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। खैर, ये सब काम आए दिन चला करते थे। चंद्रेश के दोस्त आए दिन वहां पर आया करते थे और ये सब काम किया करते थे। मगर एक दिन रीना वहां से निकलने का प्लान बना लेती है और वो उस प्लान में कामयाब भी हो जाती है और वो वहां से भाग जाती है। अब वो जाती भी तो कहाँ जाती, उसके मायके में उसकी माँ मर चुकी थी। उसका कोई नहीं था इस दुनिया में चंद्रेश को छोड़कर, मगर चंद्रेश ही उसके साथ शोषण कर रहा था। इसलिए वो भागते भागते एक शमशान घाट पहुंच जाती है, जहां पर वो सीढ़ियों में बैठी हुई होती है। तो वो सामने देखती है कि एक चिता जल रही है और वहां पर एक अघोरी बाबा बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। तो वो पूरी रात उसको देखती रहती है। सवेरा होता है, वो वहीं पर बैठी रहती है। तभी अघोरी बाबा उसके पास आते हैं। तभी वो उससे पूछते हैं कि तुम कब से यहाँ पर बैठी हुई? तो रीना उनको बताती है कि मैं कल रात आई थी, मैं आपको तपस्या करते हुए देख रही थी और मैं पूरी रात यहीं पर बैठी रही। तभी अघोरी बाबा पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे घर बार में कौन है? तो वो बताती है कि मेरे सभी लोग मर चुके हैं, मेरा कोई भी नहीं है। तभी अघोरी बाबा उसको अपनी कुटिया में ले जाते हैं और वहां पर वो रीना को खाना पीना खिलाते हैं। अघोरी बाबा रात में तपस्या किया करते थे। जैसे ही रात होती है वो फिर से अपनी तपस्या में लग जाते हैं। अब रीना उनको ये सब करते हुए देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अब आए दिन ये सब चलता रहता था। अघोरी बाबा तपस्या करते थे और रीना उनको देखती रहती थी। एक दिन रीना उनसे पूछ लेती है कि आप तपस्या में क्या मांगते हैं? तो अघोरी बाबा कहते हैं कि हमारी तपस्या बहुत ही विकट है। हम जो तपस्या करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, पूरी दुनिया के लिए करते हैं। तभी रीना को बहुत ही ज्यादा उत्साह जागता है। वो अघोरी बाबा से उस तपस्या के बारे में पूछने लगती है और वो उसको सारी जानकारी देते हैं। अब रीना पूरी तरह से अघोरी के प्रति समर्पित हो चुकी थी। वो रोजाना अघोरी की सेवा किया करती थी, जिससे उसके मन में बहुत ही ज्यादा उसको खुशी मिलती थी। अब धीरे धीरे ये सेवा इतनी बढ़ चुकी थी कि रीना जो थी वो अघोरी बाबा से प्यार करने लगती। वो एक दिन अघोरी बाबा से बोलती है कि मैं आपसे प्रेम करने लगी। तो अघोरी बाबा कहते हैं, हमारे जीवन में प्रेम का कोई शब्द नहीं है, हम लोग प्रेम नहीं कर सकते। मगर रीना उनसे कहती है कि मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ और मुझे प्रेम की जरूरत है। ये समझकर अघोरी बाबा समझ जाते हैं और वो पूरी रात रीना को बहुत ही प्रेम करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब रीना जब सवेरे उठती है तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जो मेरा शरीर पूरी तरह से गंदा हो चुका था, आज वो स्वस्थ हो चुका है और बिल्कुल अच्छा हो चुका है। उसे अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। अब अघोरी जो था वो रीना के साथ रहने लगता है और रीना को भी वहां पर बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था। वो चंद्रेश का पूरा महल छोड़कर आई थी और उसको उस कुटिया में अच्छा लग रहा था। उसकी अंतर आत्मा पूरी तरह से साफ थी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति के जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता है। उसके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी अंतर आत्मा का स्वस्थ होना। क्योंकि रीना का बहुत ही ज्यादा शोषण किया गया था, उसकी आत्मा सड़ चुकी थी और एक अघोरी की शरण में जाकर उसे सांत्वना मिलती है।
और उसे शुद्धि मिलती है। चूंकि अघोरी दिल का बहुत ही ज़्यादा साफ था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, इसलिए रीना को वहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब आज के दिन वो अघोरी के साथ है और बहुत ही ज़्यादा खुश है। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।